अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जा रहे हैं स्टडी करने के लिए लेक्चर 7 सेकेंड ईयर ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा बेटा, सबसे पहले जो ना हम ये देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन है क्या। हम बेटा क्या है कि पहले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। पहले हमने देखा कि डीएनए एक विरासती मादा है, उसके हमने एक्सपेरिमेंट भी पढ़े। फिर हमने ये देखा कि जो डीएनए है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। फिर हमने ये देखा कि डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है। हम कई दफ़ा छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि जो डीएनए है वो हमारे तमाम सेल को कंट्रोल करता है। कैसे करता है ये कंट्रोल? इसके पास पैगामात होते हैं, तो ये पैगामात आया के आगे डायरेक्ट इशू करता है या कोई मैसेंजर होते हैं जो कि उन पैगामात को लेके जाते हैं। तो बेटा क्या है कि ये अपने पैगामात मैसेंजर्स के ज़रिए आगे की तरफ मुंतकिल करता है और उन मैसेंजर्स को हम क्या कहते हैं? आरएनएज़ कहते हैं। ये आम तौर पे जो पैगामात देता है डीएनए वो किस चीज़ के लिए देता है? प्रोटीन बनने के लिए। यानी कि जो जीन एक्सप्रेशन है या जीन का जो इजहार है वो किस शक्ल में होता है? प्रोटीन बन के होता है। और जो है आरएनएज़ हैं उनके ज़रिए ये पैगाम डीएनए इशू करता है ताकि प्रोटीन बनाई जा सके। और ये जो आरएनए का बनना है किससे? डीएनए से। इस अमल को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। प्रोटीन बनाने का अमल तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि पैगाम कैसे इशू किया जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आरएनए कॉपी बनाई जाती है। किसकी? डीएनए की। जिसके अंदर क्या किस चीज़ के पैगामात होते हैं? जीन के पैगामात मौजूद होते हैं। किसकी मदद से बनाई जाती है? आरएनए पॉलीमरेज़ की मदद से बनाई जाती है। यानी कि एक ऐसा अमल जिसके अंदर आरएनए कॉपी बनाएंगे हम किसकी? डीएनए की, जिसके अंदर क्या होंगे? जीन के सीक्वेंस मौजूद होंगे। उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अच्छा, जो मेन ट्रांसक्रिप्शन करने वाले जो एंजाइम हैं वो हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। अच्छा, प्रोकैरियोट के अंदर ना एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज़ है जो तीनों किस्म के आरएनए बना देता है। मैसेंजर आरएनए भी वही बनाता है, राइबोसोमल भी वही बनाता है और ट्रांसफ़र आरएनए भी वही बनाता है। जबकि जो यूकैरियोट है उसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज़ मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। जो आरएनए पॉलीमरेज़ 1 है वो क्या बनाएगा? राइबोसोमल आरएनए। जबकि आरएनए पॉलीमरेज़ 2 क्या बनाएगा? मैसेंजर। जबकि आरएनए पॉलीमरेज़ 3 क्या बनाएगा? ट्रांसफ़र। आप इसे आरएमटी के मुखफ़्फ़फ़ से याद कर सकते हैं। इस तरह आपको याद रखना आसान होगा। आरएमटी यानी कि R1 मैसेंजर 2 और ट्रांसफ़र 3। अच्छा, अब बेटा क्या है कि डीएनए का तो आपको पता है कि 2 स्ट्रैंड होते हैं। अब उन 2 स्ट्रैंड में से कॉपी कितने स्ट्रैंड होंगे एक वक्त के अंदर? एक स्ट्रैंड ही कॉपी होगा। अब मिसाल के तौर पे बेटा क्या है कि हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये वाला स्ट्रैंड कॉपी हो रहा है, ये वाला स्ट्रैंड कॉपी हो रहा है। तो इस स्ट्रैंड को बेटा हम क्या कहेंगे? टेम्पलेट, यानी कि जिसकी कॉपी हो रही है टेम्पलेट, या फिर क्या कहेंगे? एंटी सेंस स्ट्रैंड कहेंगे। जबकि बेटा क्या है कि जो इसका मुखालिफ है उसे हम क्या कहेंगे? कोडिंग या सेंस। अब हम जब देखते हैं इसे कोडिंग या सेंस क्यों कहते हैं, इसे टेम्पलेट या एंटी सेंस क्यों कहते हैं। अच्छा, अब बेटा ये देखें, ए के सामने कौन सा न्यूक्लियोटाइड आएगा? जब आरएनए बनेगा आपको पता है कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं। ए के सामने यू आएगा, सी के सामने क्या आएगा? जी, और जी के सामने क्या आएगा? सी। अब ये देखें, इसे कोडिंग इसलिए कहते हैं कि जो ये पैगाम लिखा जा रहा होता है वो बिल्कुल इससे सिमिलर होता है अपोजिट स्ट्रैंड से। लेकिन जिसकी कॉपी हो रही है, ठीक है, वो उसका क्या होता है? कंप्लीमेंट्री होता है। यानी कि मतलब क्या है कि बेसिस क्या होंगी? कंप्लीट की जाएंगी, तो उसका क्या होगा? मुखालिफ होगा। इसलिए क्या कहलाएगा वो? ये स्ट्रैंड जिसकी कॉपी हो रही है वो क्या कहलाएगा? टेम्पलेट या एंटी सेंस। और जो अपोजिट स्ट्रैंड है वो क्या कहलाएगा? कोडिंग या सेंस। क्योंकि जो ये कॉपी हो रही है वो इससे मिलती जुलती है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? कोडिंग या
सेंस स्ट्रैंड कहेंगे। अच्छा, अब बेटा क्या है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है ना, इसके भी 3 प्रोसेस है एप्लीकेशन की तरह, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और फिर टर्मिनेशन। अच्छा बेटा, इनिशिएशन कैसे होती? अच्छा बेटा, आपको पता है कि डीएनए तो बहुत वसी, मतलब क्या है कि डीएनए हमने पढ़ा था कि एक क्रोमोसोम के अंदर 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। आया कि ये तमाम पैगाम देते हैं किसी ना किसी शय का? नहीं बेटा, इसमें से काफ़ी सारा जो डीएनए है वो किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं देता, जिसे हम क्या कहते हैं? जंक डीएनए कहते हैं। जीन तो थोड़ी जगह पे मौजूद होते हैं। अब फिर ये जीन को पहचानता कैसे है आरएनए पॉलीमरेज? कि कॉपी करनी है किसने? आरएनए पॉलीमरेज ने। तो वो कैसे पहचानेगा कि ये जगह पे इस डीएनए के टुकड़े के अंदर इस जगह पे जीन है, इस जगह पे जीन है, इस जगह पे जीन है? बेटा क्या है कि उसके लिए क्या होता है बेटा, एक ख़ास किस्म का सीक्वेंस पाया जाता है। किससे? जीन से पहले। उस बेटा क्या है कि हम सीक्वेंस को बेटा हम क्या कहते हैं? प्रमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रमोटर कहते हैं। तो जीन के स्टार्ट से पहले एक ख़ास किस्म का सीक्वेंस पाया जाएगा, जिसे बेटा हम क्या कहेंगे? प्रमोटर कहेंगे। अच्छा, प्रोकैरियोट के अंदर भी प्रमोटर होता है और यूकैरियोट में भी होता है। अच्छा बेटा, जो प्रोकैरियोट के अंदर प्रमोटर है ना, वो 2 तरह के हो सकते हैं। जैसे क्या है? टाटाट, TATAAT, टाटाट। जबकि बेटा क्या है कि जो एक और सीक्वेंस है उसे हम क्या कहते हैं? TTGACA। ये बेटा क्या एक दूसरा सीक्वेंस है। अच्छा, इनके नीचे ना बेटा हमने लिखा हुआ है -10 -35। अब बेटा क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट तो वहाँ करेगा जहाँ पे ये सीक्वेंस मौजूद होंगे, इसके अलावा वो कॉपी नहीं करेगा। अब ये जो सीक्वेंस है ना, ये जीन से कुछ पहले, अभी यहाँ से जीन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से क्या बेटा? जीन स्टार्ट हो रहा है। अब ये ना जीन से कुछ पहले मौजूद होते हैं। जो टाटाट है, TATAAT, ये बेटा क्या है कि 10 बेसिस पहले मौजूद होता है हमेशा जीन से, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? -10 कहते हैं। जबकि बेटा TTGACA ये क्या होता है? 35 बेसिस पहले मौजूद होता है। किससे बेटा? जीन से। तो इसलिए बेटा इसे हम क्या कहते हैं? -35, यानी कि अप स्ट्रीम होता है जीन से कितनी? 35 बेसिस, यानी कि 35 बेसिस पहले पाया जाता है। तो ये बेटा क्या है कि अब आरएनए पॉलीमरेज वहीं पे अटैच होगा जहाँ पे ये सीक्वेंस मौजूद होंगे। किसके अंदर? प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट के अंदर भी बेटा ऐसे ही है। यूकैरियोट के अंदर जो सीक्वेंस हैं उन्हें हम बेटा क्या कहते हैं? टाटा बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टाटा बॉक्स कहते हैं। TATA इस किस्म के सीक्वेंस होते हैं। और ये बेटा क्या होते हैं? -25 और -75। -25 और -75 का मतलब क्या है कि जो कुछ टाटा बॉक्स हैं वो 25 बेसिस पहले हैं। किस चीज़ से? जीन के स्टार्ट होने से 25 बेसिस पहले मौजूद होते हैं। तो उन्हें बेटा हम क्या कहते हैं? -25। और जो 75 बेसिस पहले होंगे, जैसे ये दोनों सीक्वेंस हमने देखा जीन से पहले मौजूद हैं, तो ये भी क्या होते हैं? जीन से 25 या 75 बेसिस पहले मौजूद हो सकते हैं। तो ये बेटा क्या है कि हमने क्या देखा? प्रमोटर। ठीक है, ये बेटा क्या कि स्टार्ट करने में मदद देता है। अच्छा, अब बेटा जो आरएनए पॉलीमरेज है, बड़ा सा एंजाइम है, वो आके प्रमोटर के ऊपर अटैच होता है। इसके बेटा क्या 4 यूनिट होते हैं? 1 2 3 4। इसे बेटा हम क्या कहते हैं? अल्फा। इसे कहते हैं बीटा। इसे हम कहते हैं बीटा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सिग्मा। ये इंतहाई अहम है सिग्मा। प्रमोटर के ऊपर, ठीक है, इस एंजाइम को लगने में कौन मदद देता है? सिग्मा फैक्टर लगने में मदद देता है। ये मतलब क्या है कि इनिशिएट कराएगा रेप्लिकेशन का अमल, यानी कि एक यूनिट स्पेशली मौजूद है किसके अंदर बेटा? आरएनए पॉलीमरेज में, जो कि क्या करता है? अपना ट्रांसक्रिप्शन के अमल को स्टार्ट कराने में मदद देता है। ये लगने के बाद सिग्मा फैक्टर क्या हो जाएगा? अलहदा हो जाएगा। सिग्मा फैक्टर के साथ जो एंजाइम है वो बेटा क्या कहलाएगा? हालो एंजाइम। और जो अलहदगी के बाद बेटा क्या होगा? वो कोर एंजाइम। ठीक है, तो वो फिर क्या है? आगे की तरफ मूव करेगा। ये देखिए, ये बेटा हमने ये जो ग्रीन के अंदर बनाया है, ये बेटा कौन है? आरएनए पॉलीमरेज।
मरीज़ है जो कि अटैच हो गया है किसके साथ, डीएनए के साथ। ये रेड के अंदर और ब्लू के अंदर क्या है, डीएनए के स्ट्रैंड है, और ग्रीन के अंदर क्या है, ये आरएनए पॉलीमरेज़ है जो कि अटैच हो गया है। अच्छा बेटा, जब अटैच होता है तो उसके बाद डीएनए की अनवाइंडिंग की वजह से, उनके खुल जाने की वजह से क्या होता है, एक बबल सा बनता है जिसे बेटा हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। अब बेटा क्या है कि स्ट्रैंड यहाँ पे अटैच हो गया, उसके बाद जो है आरएनए पॉलीमरेज़ आगे की तरफ मूव करेगा। और बेटा क्या है कि इसका भी मूव करने का तरीका क्या है, 5 to 3 डायरेक्शन में यूँ आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा और न्यूक्लियोटाइड ऐड करता चला जाएगा ताकि आरएनए बनना स्टार्ट हो जाए। तो ये बेटा क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज़ अटैचमेंट के बाद आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा और साथ साथ न्यूक्लियोटाइड ऐड करता चला जाएगा ताकि क्या हो, आरएनए के बनने का अमल मुकम्मल हो सके। अच्छा, अब बेटा क्या है कि ये यूं ही मूव करता रहेगा 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर। अब बेटा हम देखते हैं कि आया कि पूरा डीएनए कॉपी कर देता है या कहीं पे इख्तिताम भी होता है। बेटा इख्तिताम भी होता है। अच्छा बेटा, जहाँ पे जीन ख़त्म होता है ना तमाम जीन्स के साथ ही, वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारे जीसी बेस पेयर होते हैं, 16 या इससे ज़ायद जीसी बेस पेयर होते हैं। अब ये कॉपी का अमल होता जा रहा था, ये आरएनए था जो कि बेटा क्या है कि बाहर निकल रहा था। अब जहाँ पे जीसी बेस पेयर आएंगे, जीसी बेस पेयर की वजह से बेटा क्या होगा कि ये जो आरएनए है जो बन रहा है वो अलहदा होने के बाद यूं पिन की शक्ल में लिपटना शुरू हो जाएगा। कि कॉपी हो रही है, जहाँ पे इख्तिताम आया वहाँ पे जीसी बेस पेयर होंगे और जीसी बेस पेयर जहाँ पे मौजूद होंगे वहाँ पे ये क्या होगा, पिन शेप के अंदर, क्योंकि जीसी की आपस में क्या होती है बेटा, अट्रैक्शन होती है। जीसी आपस में क्या कर सकते हैं, ठीक है, बॉन्ड बना सकते हैं हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा, लिपटना शुरू कर देगा, किसकी शक्ल में, पिन की शक्ल में। तो वहाँ पे एक पिन बनेगी जिसे बेटा हम क्या कहते हैं, जीसी हेयर पिन कहते हैं। ये बेटा क्या कि जीसी जो हेयर पिन है वो आरएनए पॉलीमरेज़ की प्रोग्रेस को क्या कर देती है, खासा स्लो कर देती है, क्योंकि हमने पढ़ा कि 16 या इससे ज़्यादा बेस पेयर मौजूद होंगे। तो ये क्या होगी, उसकी जो आरएनए पॉलीमरेज़ का आगे बढ़ने का अमल है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बेटा, 80 बेस पेयर आएंगे। जीसी बेस पेयर के बाद क्या आएंगे, 80 बेस पेयर। अच्छा, अब ए के सामने बेटा क्या बनेगा, यू, क्योंकि आरएनए के अंदर टी नहीं आता बल्कि क्या आता है, यू। अच्छा, जब 4 या इससे ज़्यादा यू न्यूक्लियोटाइड आएंगे तो उसके बाद ये जो एसोसिएशन है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। एक तो प्रोसेस पहले स्लो कर दिया जीसी हेयर पिन ने, उसके बाद यू न्यूक्लियोटाइड क्या हुए, वो कमज़ोर, और जिसकी वजह से बेटा क्या होगा कि ये आरएनए पॉलीमरेज़ भी अलहदा हो जाएगा और आरएनए को भी अलहदा कर दिया जाएगा ताकि आरएनए उसके बाद जाके अपने फंक्शन परफॉर्म कर सके। अच्छा, अब जो फंक्शन परफॉर्म करना है, प्रोकैरियोट के अंदर तो राइबोसोम नज़दीक मौजूद होते हैं, वो गया वहाँ पे उसने क्या किया, प्रोटीन बनवा दी। लेकिन यूकैरियोट के अंदर बेटा क्या है कि उसने कहाँ से मूव करना है, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ये बना आरएनए, उसने कहाँ पे जाना है, राइबोसोम्स की तरफ जाना है। अब ये राइबोसोम काफ़ी दूर हैं। अब बेटा क्या है कि रास्ते में बहुत से क्या न्यूक्लियेजेस और फास्फेटेजेस मौजूद हैं जो कि क्या कर सकते हैं, इस आरएनए को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बेटा इसकी हिफाजत की जाती है यूकैरियोट में। कैसे हिफाजत की जाती है कि इसके साथ एक हेड लगाया जाता है और एक टेल जो कि न्यूक्लियेजेस और फास्फेटेजेस से बचाता है। तो बेटा क्या है कि एक हेड लगाया जाएगा, हेड के ऊपर क्या लगाया जाएगा, 7 मिथाइल GTP, और टेल के साथ इनके 3 एंड पे क्या लगाया जाएगा, पॉली एडिनोसिन, ताकि बेटा क्या किया जा सके, इसके बाहिफाजत बेटा क्या है कि राइबोसोम तक पहुंचाया जा सके। तो ये बेटा क्या था, आज का हमारा लेक्चर था ट्रांसक्रिप्शन। अल्लाह हाफ़िज़।